आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास। क्या होता है बहुव्रीहि समास? दोस्तों कहता अन्य पद प्रधानो बहुव्रीह। मतलब दोस्तों बहुव्रीहि समास में जो होता है ना, अन्य पद की प्रधानता होती है, किसी दूसरे अन्य पद की प्रधानता हो। जिस समासिक पद में अन्य पद की प्रधानता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दोस्तों पीतम अम्बरम यस्य सः, हम बोलेंगे पीतम अम्बरम यस्य सः मीन्स पीताम्बर। पीला है अंबर जिसका, पीला है वस्त्र जिसका। कौन होता है दोस्तों? तो विष्णु जी। दोस्तों हम बोलेंगे पीताम्बर और उसका अर्थ क्या निकलता है? विष्णु जी, है ना दोस्तों अन्य पद की प्रधानता। इसलिए दोस्तों ये पीताम्बर जो है यह होगा बहुव्रीहि समास। उसी प्रकार दोस्तों लंबम उद्रम यस्य सः लंबोदर। मतलब क्या दोस्तों? लंबा हो उदर जिसका, पेट जिसका लंबा हो, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? गणेश जी। हम बोलेंगे गणेश जी, उसका अन्य अर्थ क्या निकलेगा दोस्तों? हम लंबोदर बोलेंगे तो उसका अन्य अर्थ क्या निकलेगा दोस्तों? गणेश जी। इस प्रकार अन्य पद की प्रधानता हो रही है, इसलिए इसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। अब हम लोग पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है दोस्तों? कहता है संख्या पूर्वे द्विगु। मीन्स दोस्तों जिस समासिक पद में पहला पद जो होगा वह संख्यावाची होगा। जिस समासिक पद का पहला पद मीन्स पूर्व वाला पद जो होगा वह संख्यावाची हो। कहने का मतलब पहला पद जो होगा वह संख्या हो, उसे हम लोग तत्पुरुष, उसे हम लोग द्विगु समास कहेंगे। जैसे दोस्तों त्रिभुवन पंचवटी। दोस्तों इसमें त्रिभुवन पहला शब्द त्रि है, त्रि का मतलब तीन होता है, जो एक संख्या है, इसलिए त्रिभुवन हो जाएगा द्विगु समास। उसके बाद दोस्तों पंचवटी, पहला है पंच, पंच मतलब दोस्तों पांच होता है, जो एक संख्या है, इसलिए पंचवटी हो जाएगा दोस्तों द्विगु समास। इस प्रकार दोस्तों देखेंगे चौराहा। चौराहा मतलब दोस्तों चार, पहला पद चार है, चार एक संख्या है, इसलिए हो जाएगा द्विगु समास। दोस्तों इस प्रकार जिस समासिक पद का पहला पद संख्या दिख जाएगा दोस्तों उसे हम लोग कौन समास समझेंगे? तो उसे हम लोग द्विगु समास समझेंगे। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं एक समास कर्मधारय समास। जैसे दोस्तों हम बताए थे कि कर्मधारय समास जो होता है वह तत्पुरुष समास का एक भेद होता है, प्रकार होता है। वही कहता है तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। मतलब दोस्तों जो तत्पुरुष का समान अधिकार होता है, जो तत्पुरुष समास का एक भेद हो, कहता जिस तत्पुरुष समास का पहला पद विशेषण, विशेषण मतलब होता है दोस्तों जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है, उसे विशेषण कहते हैं। कहता जिस तत्पुरुष समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद संज्ञा, विशेष मतलब संज्ञा हो, जिसे किसी का नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं, संज्ञा हो, अथवा जो उपमा उपमेय का बोध कराता हो उसे हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे दोस्तों महापुरुष, महापुरुष का मतलब दोस्तों महान पुरुष। इस प्रकार देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों? महान पुरुष। और दोस्तों महान का मतलब महान होता है जो एक विशेषता है और पुरुष संज्ञा है। इस प्रकार दोस्तों पहला पद विशेषण, दूसरा पद संज्ञा, इसलिए हो जाएगा ये मेरा कर्मधारय समास। उसी प्रकार दोस्तों घनश्याम, घन मतलब काला दोस्तों, जो इसकी विशेषता बतलाता है, और श्याम मतलब बादल, काला बादल। इस प्रकार दोस्तों पहला सर्वनाम विशेषण है और दूसरा संज्ञा है श्याम, इसलिए घनश्याम हो जाएगा दोस्तों कौन समास? कर्मधारय समास। इस प्रकार दोस्तों देखेंगे महात्मा, महान आत्मा। दोस्तों इसको तोड़ेंगे क्या होगा दोस्तों? महान आत्मा, जिसकी आत्मा महान हो उसे हम लोग कहेंगे महात्मा। दोस्तों महान पहला शब्द है जो विशेषण है, किसी की विशेषता को बतला रहा है, और आत्मा संज्ञा है। इस प्रकार दोस्तों महात्मा में पहला विशेषण और दूसरा संज्ञा, तो महात्मा हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन समास? तो कर्मधारय समास। इस प्रकार दोस्तों अब हम लोग पढ़ लेते, एक ही समास बचा है, पढ़ लेते हैं नए समास। आइए दोस्तों हम लोग पढ़ लेते हैं एक समास जो बचा हुआ था। ये समास के भेद अंतर्गत नहीं आता है, एक समास बचा हुआ है नए समास। दोस्तों ये कुछ नहीं है, हलवा समास। इसको जो है ना बच्चा में लोग इसको नंगा समास भी पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों इसको सही से पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है? नए समास। तो दोस्तों नए समास, नई का मतलब होता है नहीं। आप लोग देखे होइएगा गाँव घर में कहता है नए मतलब नहीं। वही कहता है जिस समासिक पद में नकारात्मक नहीं का बोध होता हो। मतलब क्या? जिस समासिक पद में नहीं का बोध होगा, नकारात्मक चीज का बोध होगा ना दोस्तों, उसे हम लोग कहेंगे नए समास। करने का मतलब ही होता है नहीं समास। जैसे दोस्तों अनंत, नहीं का बोध रहा है। असत्यम मतलब सत्य नहीं है दोस्तों।
इसको कैसे पहचानेंगे दोस्तों? तो जिस समासिक पद में पहला शब्द अ दिख जाएगा, पहला अ दिखेगा ना, पहला वर्ड अ, दोस्तों उसे समझना है हमें कौन समास होगा दोस्तों? नया समास। जैसे दोस्तों असत्यम हो गया, जैसे दोस्तों असंभव, दोस्तों पहला वर्ड क्या है दोस्तों? ओ है, इसलिए कौन समास हो जाएगा दोस्तों? असंभव हो जाएगा, नया समास। उसी प्रकार दोस्तों अज है, पहला ओ है, ओ का मतलब होता है नहीं, इसलिए कौन समास हो जाएगा दोस्तों? नए समास। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने समास को अच्छी तरीका से पढ़ लिया है। अब हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों कारक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।